ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल के बीच नए मुख्यमंत्री का ऐलान आखिरकार हो ही चुका है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त किया। आज सुबह जब विधायक दल की बैठक में महज 20 से 25 मिनट की बैठक में ही केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव जैसे ही सबके सामने रखा, सबने अपनी ध्वनि मतों से इसे पारित भी कर दिया। अब सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है। इसके बाद आतिशी उपराज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र और मंत्रियों को सूची सौंपेंगी। आतिशी के सियासी सफर की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्व दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम गंभीर ने आतिशी को 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। जिसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हराया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। मंत्री बनने के बाद से ही आतिशी पूरे एक्टिव मोड में रही। दिल्ली में जगह जगह घूमकर ताबड़तोड़ दौरे किए, स्कूलों से लेकर साफ सफाई और सीवर जाम, जल भराव तक का मौके पर जायजा लिया। अधिकारियों की क्लास लेते नजर आई। स्कूलों में मनीष सिसोदिया को याद कर भावुक हुई। मनीष सिसोदिया की भी वे भरोसेमंद रही। यही वजह है कि केजरीवाल को आतिशी से ज्यादा उपयुक्त और उपयोगी कोई और नहीं लगा। केजरीवाल ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर एक संदेश दिया और बीजेपी के महिला आरक्षण के दावे को भी खोखनला कर दिया। अब सवाल आता है कि ऐसी और क्या वजह थी जिसके चलते आतिशी ही सीएम के लिए सबसे बेहतर चेहरा नजर आया। आतिशी के पास आम आदमी पार्टी के 5 मंत्रालय हैं। आतिशी ने सभी को बखूबी संभाला और अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी वफादारी का भी परिचय दिया। अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया की भी पसंद आतिशी ही थी। आतिशी हर मंच से मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति का जनक बताती रही। कई बार वो भावुक भी हुई। इन सब गुणों के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश भर में एक संदेश भी देना चाहते थे। वे महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। बसों में फ्री यात्रा के साथ साथ कितनी ही योजनाएं महिलाओं के लिए उन्होंने चलाई और अब उन्होंने महिला मुख्यमंत्री बनाकर अपनी महिलाओं में इस पैच को और मजबूत कर लिया है। इससे पहले चर्चा ये भी थी कि केजरीवाल किसी और पर भरोसा नहीं करते। यही वजह है कि सीएम के दौड़ में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी तेजी और ताकत के साथ उछला। चर्चा ये भी थी कि यदि उन्होंने किसी और को मुख्यमंत्री बनाया तो उन्हें सीएम आवास यानी शीश महल भी खाली करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने आतिशी का नाम आगे कर उन सब चर्चाओं पर विराम लगा दिया। अपनी इमेज को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक्शन मोड में होंगी। महिलाओं के लिए और भी लोकलुभावन घोषणा करेंगी, इसकी पूरी उम्मीद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए मिले। दिल्ली में बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत के साथ ये भी संभव है कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की शुरुआत भी चुनाव से पहले ही हो जाए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने ये बयान दिया कि अगर जनता उन्हें ईमानदार मानती है तभी वो दोबारा से सीएम पद पर नियुक्त किए जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ये साफ कर दिया कि आतिशी सिर्फ चंद महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री पद पर स्थापित की गई है। मीडिया में केजरीवाल के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में काफी हलचल देखने को मिल रही है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।